नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने किया गोपालगंज व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण। जिला प्रशासन ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए शुष्क बागवानी योजना शुरू। 31 अगस्त तक होगा आवेदन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जेल का भी किया निरीक्षण। महिला बंदियों से मिलकर सुनी उनकी फरियाद। अवैध रूप से ट्रैक्टर चलाने वाले सावधान। परिवहन विभाग करेगा सख्त कार्रवाई। तैयारी हो गई शुरू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश राजेश कुमार वर्मा गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यायालय के कार्यों का निरीक्षण किया और व्यवहार न्यायालय में उनके आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, एसडीपीओ सदर संजीव कुमार तथा नगर थाना के इंस्पेक्टर ललन कुमार के साथ दर्जनों पुलिस के जवानों ने माननीय न्यायाधीश को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसमें मुख्य रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुदेव उपाध्याय के साथ व्यवहार न्यायालय के दर्जनों न्यायमूर्ति गण उपस्थित रहे। और गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद माननीय न्यायाधीश और उनकी टीम के द्वारा न्यायालय के कार्यों की जांच पड़ताल की गई। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई आधारित शुष्क बागवानी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कृषि विभाग अनुदान देगा और इससे कम सिंचाई वाले फलदार पौधे लगा सकते हैं। आंवला, बेर, कटहल, जामुन, बेल, अनार, नींबू के पौधे लगाने पर 50% अनुदान सरकार देगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान 31 अगस्त तक ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए जिलावार योजना संचालन के लिए किसानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आवेदन की जांच के बाद सभी शर्तों को पूरा करने वाले किसानों को कार्यादेश देते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देवरी वैशाली से फलदार पौधे यानी आंवला, बेर, जामुन, कटहल, बेल, अनार, नींबू एवं मीठा नींबू आदि कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा। फलदार पौधे की अनुदान राशि योजना की राशि से काटकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को उपलब्ध कराई जाएगी। बताते चले कि फलदार पौधों की खेती करने के लिए किसान को प्रति इकाई 30,000 रुपए अनुदान मिलेंगे और 1 हेक्टेयर भूमि में आंवला के 278, बेर के 278, कटहल के 100, जामुन के 156 और बेल के 166 तथा अनार के 400 और नींबू के 400 और मीठा नींबू के 400 पौधे रोपे जा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और कृषि भूमि के सभी दस्तावेज तथा मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि देने होंगे। पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश राजेश कुमार वर्मा गोपालगंज में न्यायपालिका कार्यों का निरीक्षण करने के उपरांत मंडल कारा चनावे पहुंच गए, जहां उन्होंने बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना तथा जेल के कई यार्डों का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला बंदियों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना और उसके निष्पादन के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने जेल में पहुंचकर चिकित्सालय और किचन इत्यादि का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मंडल कारा के पदाधिकारियों के साथ जिला जज विष्णुदेव उपाध्याय और मंडल कारा के अधीक्षक राहुल सिन्हा तथा न्यायपालिका के और भी कई वरिष्ठ कर्मी मौजूद रहे। परिवहन पदाधिकारी ने जिले के सभी ट्रैक्टर एजेंसी मालिकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि ट्रैक्टर की बिक्री करते समय उसके परमिट और नंबर प्लेट इत्यादि के बिना ट्रैक्टर की बिक्री नहीं करें। ट्रैक्टर और ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन कृषि और कमर्शियल को ध्यान में रखते हुए करें तथा बिना परमिट के ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं करें। परिवहन विभाग लगातार ट्रैक्टर और ट्रॉली की जाँच पड़ताल करने जा रहा है। इसके लिए अभियान चलाकर ट्रैक्टर, ट्रॉली के कागजात और परमिट इत्यादि की जांच की जाएगी। दोषी पाए गए ट्रैक्टर मालिकों पर तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही जिस एजेंसी से ट्रैक्टर खरीदा गया है, अगर एजेंसी मालिक दोषी पाए गए तो उन पर भी प्रशासन कार्रवाई करेगा।
कुछ दिनों से हो रही भीषण गर्मी के बाद आई आज हल्की फुल्की बारिश ने थोड़े मौसम को ठंडा कर दिया, जिससे किसानों के साथ साथ लोगों को भी काफी राहत पहुंची है। और इसी दौरान आज विभिन्न पंचायतों में पौधारोपण का भी काम तेजी से शुरू किया गया है। इसी में विजयपुर प्रखंड में भी कई जगहों पर पौधारोपण का कार्य हुआ, तो वहीं सदर प्रखंड के भी बसडीला सहित कई पंचायतों में मनरेगा के कर्मियों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य तेजी से शुरू किया गया। इस भीषण गर्मी में बिजली विभाग भी लोगों को काफी परेशानियों में डाल रहा है। हमेशा बिजली की कटौती गांव क्षेत्रों से लेकर शहरों तक में की जा रही है, जिससे लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बिजली विभाग लगातार बिजली में सुधार की बात तो करता है, परंतु बिजली की आपूर्ति में बिजली विभाग के कर्मियों की लापरवाही आए दिन सामने आ रही है। बिजली के कटौती से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट के पास शनिवार को परिवहन विभाग के द्वारा जागरूकता वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से 80,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। इस दौरान वाहन चालकों के सीट बेल्ट, प्रदूषण, इंश्योरेंस इत्यादि पेपरों की जांच की गई और दोषी पाए गए वाहन चालकों से जुर्माने की राशि वसूल की गई। इसके साथ ही जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें कई मामलों की सुनवाई की गई और बहुत सारे थानों पर मामलों को निष्पादन करने का भी प्रयास किया गया। भोरे के भगवानपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय का ताला तोड़कर उसमें रखे एमडीएम के सभी सामानों की चोरों ने चोरी कर ली है, जिसके बाद प्रधानाध्यापक के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में हुई शराब कारोबारियों के गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार शराब कारोबारियों को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बताते चले कि इसमें गिरफ्तार आरोपी नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला मानिकपुर का शंभू सिंह का पुत्र अभिषेक सिंह बताया जा रहा है। यह शराब का कारोबार करने के लिए दिघवा दुबौली में गया था, जहाँ शराब तस्करों के साथ इसकी गोलीबारी हो गई और इसके हाथ में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाने वाले शराब तस्करों के साथ अभिषेक सिंह को भी घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया और इसका इलाज कराने के बाद पूछताछ करते हुए दोनों शराब तस्करों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इन पर आर्म्स एक्ट और उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनके पास से शराब भी बरामद की गई है। कटिया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। घायल इदरीस अंसारी और उनकी पत्नी समीना उर्फ सबीना खातून के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त मजरूल हक उर्फ आरिफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर एक यात्री बस के अंदर जांच पड़ताल करते हुए लोडेड पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी सुपौल का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी सुपौल के बैरिया का रहने वाला लाल बहादुर शाह का पुत्र प्रियांशु राज है। पुलिस ने इसके पिस्टल और जिंदा कारतूस को जब्त करने के बाद आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस आरोपी के पास से एक लोडेड पिस्टल, 2 मैगजीन में 15 जिंदा कारतूस और मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। थामे थाना परिसर में भी आज सीओ के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें भूमि विवाद से संबंधित 4 मामलों का निष्पादन किया गया तथा 2 मामलों की सुनवाई की गई। बताया जा रहा है कि सरकार के निर्देश पर जनता दरबार लगाकर भूमि से संबंधित मामलों को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के चित्रगुप्त मंदिर जादवपुर रोड में मानव सेवा संस्थान के द्वारा मुफ्त में आंख एवं चर्म रोगों की जांच की जाएगी। इसके लिए 28 अगस्त यानी रविवार को 10 बजे से 6 बजे तक यहां कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर प्रकाश कुमार उपाध्याय और डॉक्टर के प्रसाद के द्वारा लोगों का इलाज किया जाएगा।
गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने आज उचकागांव प्रखंड के नवादा परसौनी में पहुंचकर कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनता से मिलकर उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना और सांसद के द्वारा जिले में कराई जा रही विकास कार्यों की जानकारी भी उन्होंने स्थानीय लोगों को दी। इस अवसर पर जिले के जदयू पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिसमें मुख्य रूप से ललन मांझी, प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल के साथ रामाशीष सिंह, ललन राय, सतीश सिंह सहित दर्जनों जदयू के नेता मौजूद रहे। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर गोपालगंज में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का गठन किया जा रहा है। इसके लिए अधिवक्ता गणों से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसमें आवेदन करने वाले अधिवक्ताओं में से पैनल के द्वारा चयन कर इस काउंसिल सिस्टम में उन्हें स्थान दिया जाएगा। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गोपालगंज में आगमन होने वाला है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। बताते चले कि स्वर्गीय सुभाष सिंह के श्राद्ध कर्म में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होना है और इसी को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। माझा प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत भवन पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार एवं पीएलवी रवि कुमार गुप्ता के द्वारा आम जनता को लोक अदालत के कार्यों की जानकारी दी गई और लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों का निपटारा करने का भी सुझाव दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। छिटपुट बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने किया गोपालगंज व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण। जिला प्रशासन ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए शुष्क बागवानी योजना शुरू, 31 अगस्त तक होगा आवेदन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जेल का भी किया निरीक्षण। महिला बंदियों से मिलकर सुनी उनकी फरियाद। अवैध रूप से ट्रैक्टर चलाने वाले सावधान, परिवहन विभाग करेगा सख्त कार्रवाई, तैयारी हो गई शुरू। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।